बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब ज़ाहिर आप चाहते हैं कि इमरान खान जितनी जल्दी हो बाहर हो। मैं सिर्फ आपको बड़ी खुशखबरी और अच्छी खबरें कुछ देना चाहता हूं। ज़ाहिर है कि टेस्ट मैच खत्म हो गया, मैं आपको यह बात बता दूं। अब शुरू हो गया T20 मैच। पहली खबर आपको देता हूं कि इमरान खान की आज अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात होगी, अपनी जो उनकी दोनों बहनें हैं उनके साथ मुलाकात भी हो गई। और उससे अगली खबर सुनिए, अब चूंकि आज तो कह रहे थे जनाब कि वो रिमांड तो 30 तारीख तक का है, तो इमरान खान को पेश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अगली खबर सुनिए। अब डर इस वक्त ये है कि जी इमरान खान को इस्लामाबाद नहीं लेके जाना, तो यूं करें कोई ऐसा चक्कर चलाया जाए कि अटक जेल के अंदर इमरान खान का वो सारा कुछ किया जाए। पहली खौफ की सूरत हाल ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि तफसीली फैसला बड़ी ताखीर से आने वाला मामला, तो वो फैसला 8 सफात के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन फैसला ताखीर के साथ आया। और उस ताखीर का नुकसान ये हुआ कि उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो जरा ताखीर से मिली, और ताखीर से मिलने के बाद इमरान खान के मचलके जमा नहीं हो सके। और जब मचलके जमा नहीं होते तो रिहाई की रूपकार भी जारी नहीं होती। तो टेक्निकली आप ये कल अगर इमरान खान को रिमांड पेश करने तक आपका वो नुकता भी कवर हो जाएगा। तो यूं बड़ा स्मार्टली खेला गया है। अब 8 सफात के अंदर कहा गया है जी ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया और इसमें कायम अली शाह केस का हवाला दिया गया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए, यानी उसमें मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया गया। और यह कहा गया है कि जनाब चूंकि सजा मुख्तसर है, अगर यह उसूल था तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को शॉर्ट सेंटेंस का उसूल पहली समात के ऊपर नाफिज करना चाहिए था, लेकिन वो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, क्या ही कहना। और फिर डर खौफ का अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पता चला कि जनाब वो तो इमरान खान की रिहाई होने वाली है, तो कुछ कारकुन हार लेके कुछ मिठाई लेके अटक जेल के बाहर पहुंचे। और इस मुल्क के अंदर चूंकि आप जानते हैं इंसानी हुकूक की बात की जाए तो कहा जाता है ये झूठ बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो उन 9 कारकुनों को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया कि वो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए क्यों आए हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है? क्या लोगों के सिविल राइट्स जो हैं, सिविल लिबर्टीज जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं? इसका जवाब आप खुद तलाश कर लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल ये शायद चीजें जुर्म की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। लेकिन अब अटक जेल की खुशखबरी की क्या सूरत हाल है? अब चूंकि पूरे का पूरा खेल ये खेला गया है कि इमरान खान के रिमांड से मुतल्लिक, एक तो मैंने आपको इंतजार पंजोता साहब जिस केस का हवाला दे रहे थे SCMR 86/2005, वो मैं आपको केस का हवाला देना चाहता हूं। एक और केस भी है, और वो केस कौन सा है? ये 2004 का केस है। और उसके अंदर ये कहा गया है कि देखिए मुलजिम को अदालत में पेश किए बगैर रिमांड देना गैर कानूनी होगा। मैजिस्ट्रेट के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना मुलजिम का कानूनी हक है। ऑटोमेटिकली रिमांड नहीं दिया जा सकता। और इस सिलसिले में जो सिविल जज नासिर जावेद राना है, उन्होंने वकील अब्दुल वहाब को पेश किए बगैर रिमांड दिया, फिर झूठ बोला कि इल्जाम जो है वो मुलजिम को पेश किया गया। तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे नाजिम हुसैन सिद्दीकी, ना सिर्फ उन्होंने इस रिमांड को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि झूठ बोलने पर सिविल जज नासिर जावेद राना को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। तो जनाब तोशा खाना तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म किया। अब इसका मतलब यह है कि जो साइफर केस के अंदर आपने ब्लंडर कर छोड़ा है यह भी गया। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि T20 मैच शुरू हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा कानूनी केस नहीं है जिसमें इमरान खान को तवील दौरानिये तक रखा जा सके। अब एक केस में अब चंद दिन लगाएंगे, अगले केस में है। तो इस तरह करते करते, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जो है उसका खड़ाक मैंने आपके सामने फैसला रख दिया है। और अभी 16 तारीख तक तो जस्टिस बंदयाल बैठे हुए हैं। अगर वहां पे कोई ऑर्डर चला गया जिसमें कहा गया, उन्होंने कर दिया कि हमें किसी भी केस के अंदर गिरफ्तार न किया जाए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज दरखास्त दायर की गई और नहीं सुनी गई, तो फिर आपके पास किसी किस्म का कोई इम्कान बाकी नहीं रह जाएगा कि आप करते क्या हैं। तो आज जनाब
इमरान खान के मचलके जमा नहीं हुए, ये सारी बातें मैंने आपको बड़ी ही तफसील के साथ बता दी हैं। और लेकिन असल मैच सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और पड़ गया है। आज नैब तरमीम केस के ऊपर भी समाअत हुई और नैब तरमीम केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दायरे-कार में मुदाखलत कैसे कर सकती है। फिर कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे। और उन्होंने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि गुड टू सी यू। फिर कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज इस बुनियाद के ऊपर मुझे निशाना नहीं बनाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नैब तरमीम केस में बहुत वक्त जो है लग चुका है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब नहीं आना चाहती, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। और आज अदालत उठ गई। अब इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि नैब तरमीम केस जो है वो भी जाएगा। और इस सारे खेल के जाने के साथ वो जो पूरी इमारत खड़ी की गई है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। रही बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस की सूरत हाल सुन लीजिए। आज बाकायदा तौर पे जमाते इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन या आईनी दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटीशन दायर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पिटीशन दायर कर चुकी है। और तो और देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल, जहां पे आजम नजीर तारड़, एहसन भून यानी मुस्लिम लीग नून का जो ग्रुप है वो डोमिनेट कर रहा है, उनके मुताबिक आज उन्होंने भी 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है और आम इंतखाबात के निकात पर ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है। फिर उसके बाद ये जो वकीलों के और घरों के अंदर जिस तरह से पुलिस दाखिल होती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उसको भी आज लोगों ने जो है वो उसको पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई ज्यादा उसके अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया। दूसरी जानिब जब कारोबार बंद हुआ, पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, स्टॉक मार्केट 773 पॉइंट्स के ऊपर गिरी है, डॉलर महंगा हुआ है। और हमने क्या किया है, जरा अंदाजा लगाइए कि आज इजलास चूंकि कल भी बुलाया गया था, आज भी बुलाया गया था जी बिजली के हवाले से। तो खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि विफाकी काबीना ने कहा कि जुलाई और जो अगस्त के बिजली के बिल्स हैं वो जनाब अली आप किस्तों में उसकी अदायगी कर दीजिएगा, यानी करनी जरूर है। मैं आपको बता देता हूं टेक्निकली यह है कि वो भी 400 यूनिट तक, कोई ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यह है कि बिल देने हैं भाई, किस्तों में देने हैं। असल कहानी मैं आपको बता देता हूं। असल कहानी यह है कि आप आईएमएफ की मर्जी के बगैर इस वक्त पाकिस्तान में मौशी तौर पे सांस भी नहीं ले सकते। और इल्जाम किसके ऊपर है? इमरान खान के ऊपर। भाई जो मिफ्ता इस्माइल ने मुआहदा किया वो इमरान खान ने किया था, जो इसहाक डार ने मुआहदा किया वो इमरान खान ने किया था। और क्या पाकिस्तान की तारीख में पहला मुआहदा आईएमएफ के साथ इमरान खान ने किया था? यानी ये इंतहाई बेहुदा बात है। आप तो कह रहे थे कि हमने वो कोलेटरल डैमेज जो है वो कंट्रोल कर लिया है, अब आप कहते हैं इमरान खान के ऊपर। ये नहीं हो सकता। आपने हुकूमत गिराई थी, आपने कहा था कि हम ये करेंगे, आप वो करेंगे। अगर आपको पता था आप नहीं कर सकते तो आप इमरान खान को कंटिन्यू करने देते। अगर आपसे नहीं हुआ तो ये नाकामी आपके सर है, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। और ये ज्यादा लोगों को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश जो है वो मत करें। मिसाल के तौर के ऊपर अब अंदाजा करें कि लोगों के मसाइल क्या हैं और ये क्या कर रहे हैं। अब आईएमएफ को इत्मीनान में नहीं लिया गया तो वो बिजली के बिल वाला कोई मसला हल नहीं हो सकता। अब दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही जैसे बुजुर्ग आदमी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया और 2 सितंबर तक मजीद उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया। अच्छा, वहां पर अमजद परवेज जो है वो चौधरी परवेज इलाही के वकील है। ये वही अमजद परवेज हैं जो इलेक्शन कमीशन के वकील है इमरान खान के खिलाफ। तो अमजद परवेज जी आज कह रहे थे अदालत के सामने कि किसी एक शख्स को एक केस के बाद अगले केस में गिरफ्तार करना ये तो हर चीज की खिलाफ वर्जी है। यानी यहां पे उनका मौक़िफ़ बिल्कुल अलग था और यह हकीकत है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, आप इमरान खान को एक की बजाय 1000 केसेस में भी गिरफ्तार कर लें, लोगों की हमदर्दी उनसे बढ़ेगी। लोगों के मसाइल जब आपको पता हो कि बिजली का बिल नहीं अदा कर रहे, खा पी नहीं रहे, बाकी मसाइल आपके हल नहीं हो रहे और हुकूमत मसाइल नहीं हल कर रही, वो इमरान खान को गिरफ्तार कर रही है, इमरान खान को उन केसेस के अंदर, तो लोग कहते हैं फिर वो ठीक था जिसकी वजह से हमारे बिजली के बिल तो कम से कम हमें उसमें रिलीफ मिलता था, पेट्रोल तो उसके दौर में सस्ता मिलता था, कम से कम जॉब्स तो आना शुरू हो गई थी। ये किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया और इनका ख्याल है किस तरह से हम इमरान खान को माइनस कर लेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।